Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 18, The Peddler. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 18 और आज की जो कहानी है वो है कि एक जो है ताजिर था, जो मतलब खुर्दा फरोश जिसे कहते हैं, जो चल चल के गांव गांव जा कर के, फेरी वाला जिसे कहते हैं, फेरी वाला। तो आज की जो कहानी है वो फेरी वाले के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। और हमारी कहानी शुरू होती है, एक ज़माने में एक फेरी वाला अपना माल गधे पर लाद कर बेचता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। ओके, और इसमें आदत को बतलाया गया है, जाया करता था इस्तेमाल किया है। ओके, तो हमारा जुमला है एक ज़माने में या किसी ज़माने में, एक वही माना है। एक फेरी वाला, ये आपका जुमला है। जाया करता था, ये असल जुमला। एक फेरी वाला जाया करता था, अपना माल गधे पर लाद कर बेचता हुआ, ये सिफत है, एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। ओके, तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम पेडलर यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग हिज गुड्स ऑन अ डंकी। ठीक, तो एक ज़माने में बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम। एक फेरी वाला, अ पेडलर, एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रैवल का मतलब सफर करना, जाना। आप गो भी ला सकते हैं, यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट ट्रैवल ज्यादा अच्छा होगा। किस हालत में? अपना माल गधे पर लाद कर बेचता हुआ, सेलिंग हिज गुड्स ऑन अ डंकी, यानी अपना सामान गधे पर बेचता हुआ। यानी पर लादने का माना हमने नहीं किया है, आप यहाँ पर ला सकते हैं गुड्स लोडेड ऑन अ डंकी। अनदर सेलिंग हिज गुड्स लोडेड ऑन अ डंकी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें वो चीज आ गई है या वो माना आ गया है, ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखा। ओके, यानी गधे पर लादा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह लिख दिया है। तो आपको लोडेड अगर आपने कर दिया, अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोडेड भी ला सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो है अपना माल गधे पर लाद कर बेचता हुआ, सेलिंग हिज गुड्स ऑन अ डंकी। ओके गाइस, तो एक ज़माने में एक फेरी वाला अपना माल गधे पर लाद कर बेचता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम अ पेडलर यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग हिज गुड्स ऑन अ डंकी। आगे क्या हुआ? आगे हर जगह जहां पहुंचता था, गधे की पीठ से गठरी उतार कर उसे शेर की खाल पहना दिया करता था और उसे धान और जौ के खेतों में हाँक दिया करता था। इसमें भी कई सारे जुमले हैं और इसमें भी आदत को बतलाया गया है कि हर जगह जहां पहुंचता था, गधे की पीठ पर से गठरी उतार कर उसे शेर की खाल पहना दिया करता था। तो असल में उसे शेर की खाल पहना दिया करता था हर जगह जहां पहुंचता था। ठीक, और उसे धान और जौ के खेतों में हाँक दिया करता था, आपका दूसरा जुमला हुआ। तो इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे वेयर एवर ही वेंट
he used to unload the pack from the donkey back and dressed it in a tiger's skin. Okay, तो हमारा जुमला है हर जगह, wherever जहां पहुंचता था, he went. यहाँ पर हर जगह जहां पहुंचता था इसको हमने अंग्रेजी में किया wherever he went. ठीक है, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें wherever he went तो इसका मतलब होगा जहां कहीं वो जाता था, लेकिन हमने थोड़ा सा हटके कर दिया हर जगह, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एवरीवेयर ही वेंट या ही रीच्ड. यहाँ पर पहुंचता था यानी जाता था, वेंट कर दिया, यहाँ पर रीच्ड भी कर सकते हैं. तो आप कह सकते हैं एवरी प्लेस वेयर ही रीच्ड, एवरी प्लेस हर जगह वेयर ही रीच्ड, तो आप थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है. तो हमने वेयर एवर यानी जहां कहीं, ही वेंट वो जाता था या पहुंचता था, तो हर जगह का मतलब ही वही है, हर जगह जहां का मतलब ही है जहां कहीं वो पहुंचता था, इसलिए हमने यहाँ पर वेयर एवर कर दिया. ठीक है, आप कह सकते हैं एवरी प्लेस वेयर ही वेंट या रीच्ड, तो हर जगह जहां पहुंचता था वेयर एवर ही वेंट या रीच्ड, आप रीच्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. क्या करता था, गधे की पीठ पर से गठरी उतारकर उसे शेर की खाल पहना दिया करता था. ये उसकी आदत को बतला रहा है, और यहाँ पर दो काम हो रहे हैं. पहला वो गठरी उतारता था, फिर शेर की खाल पहनाता था, इसलिए हम पहले उतार कर के तर्जुमा करेंगे, फिर खाल पहनाने को करेंगे. ठीक, तो कहेंगे ही यूज्ड टू अनलोड द पैक फ्रॉम द डंकीज बैक, कि गधे की पीठ पर से फ्रॉम द डंकीज बैक, गठरी उतारना. अब अनलोड द पैक, गठरी का मतलब पैक, तो यूज टू अनलोड द पैक फ्रॉम द डंकीज बैक यानी गधे की पेट से जो है गठरी उतार दिया करता था और शेर की खाल पहना दिया करता था. एंड ड्रेस इट इन अ टाइगर्स स्किन, ऑन ड्रेस इट इन अ टाइगर स्किन, यहाँ पर ड्रेस है, ड्रेस नहीं है, ईडी जायद हो गया. एंड ड्रेस इट इन अ टाइगर स्किन यानी यूज टू ड्रेस है. ठीक है, इन अ टाइगर स्किन या टाइगर कवर भी आप कर सकते हैं. स्किन का मतलब जिल्द होता है, चमड़ी होती है, और आप यहाँ पर कवर भी कर सकते हैं. ओके, कवर भी कर सकते हैं. तो हर जगह जहां पहुंचता था गधे की पीठ से गठरी उतारकर उसे शेर की खाल पहना दिया करता था. wherever he went he used to unload the pack from the donkey's back and dress it in a tiger skin या cover. उसके बाद है और उसे जौ और धान के खेतों में हाँक दिया करता था. इसको आप कैसे कहेंगे, एंड ड्राइव हिम इन अ पैडी एंड बार्ली फील्ड्स. तो यहाँ पर कर दिया करता था, यहाँ पर आदत को बतला रहा, और ये ड्राइव हमने कर दिया, इसी से जुड़ा हुआ है. एंड ही यूज टू ड्राइव हिम, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, और ड्राइव द एनिमल्स का मतलब होगा हाँकना. ठीक है, ड्राइव द एनिमल का मतलब हाँकना भी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ड्राइव कर दिया. एंड ही यूज टू ड्राइव हिम यानी गधे को इन अ पेडी एंड बार्ली फील्ड्स, तो धान का मतलब होगा पेडी और जौ का मतलब होगा बार्ली. अब इसको बार्ली नहीं पढ़ेंगे, बार्ली पढ़ेंगे. ओके, फील्ड का मतलब खेत. ओके, और उसे धान और जौ के खेतों में हाँक दिया करता था. एंड ड्राइव हिम इन अ पेडी एंड बार्ली फील्ड्स. ओके गाइस, तो हर जगह जहां पहुंचता था गधे की पीठ से गठरी उतार कर उसे शेर की खाल पहना दिया करता था. इसको अंग्रेजी में कहेंगे wherever he went या reached he used to unload the pack from the donkey's back and dressed him in a tiger's skin. यहाँ पर इट कर दिया हमने, आप हिम भी कर सकते हैं. और उसे खाए धान और जौ के खेतों में हाँक दिया करता था. एंड ड्राइव यानी यूज टू ड्राइव हिम इन अ पेडी एंड बार्ली फील्ड्स. ओके, आगे है जब चौकीदार गधे को खेत में देखते तो उसके पास जाने की हिम्मत ना कर सकते थे. तो जब चौकीदार गधे को खेत में देखते तो उसके पास जाने की हिम्मत ना करते. तो ये आपकी जो बात है ये आपकी पास्ट में, जब देखते थे तो उसके पास जाने की हिम्मत ना करते. तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, when the watchmen saw the donkey in the field they could not dare to go to him. ओके, तो जब चौकीदार गधे को खेत में देखते, when the watchmen saw the donkey, यहाँ पर देखते का मतलब देखते थे. ठीक है, तो ये आसान जुमला है. when the watchman saw the donkey in the field, जब चौकीदार गधे को खेत में देखते उसके पास जाने की हिम्मत ना करते थे, यानी they could not dare to go to him यानी करते थे आया हुआ, यहाँ पर मैंने could इस्तेमाल कर दिया, यानी कर पाते थे का तर्जुमा मैंने कर दिया है. अगर आप यहाँ पर dared लाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं they dared not. यहाँ पर dare को भी ला सकते हैं, चूंकि जुमला आपका पास्ट इंडेफिनिट में हिम्मत करना, यहाँ पर हिम्मत कर पाना नहीं है. अगर हिम्मत कर पाना होता तो आप कैन का कह सकते थे. तो आप कह सकते हैं they dared not go to him.
दे डियर नॉट गो टू हिम, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमने कुड का इस्तेमाल करने हिम्मत नहीं कर पाते थे, ये माना हमने अदा कर दिया, ओके। तो जब चौकीदार गधे को खेत में देखते, व्हेन द वॉचमैन सॉ द डंकी इन द फील्ड, तो उसके पास जाने की हिम्मत ना करते, दे कुड नॉट डियर, या आप कह सकते हैं दे डियर नॉट गो टू हिम, ओके। आगे चलते हैं और अगला हमारा जुमला है, एक दिन वो फेरी वाला एक गांव में ठहरा। आसान सा जुमला है। तो वन डे डेट पेडलर स्टेड इन अ विलेज, एक दिन, वन डे वो फेरी वाला डेट पेडलर ठहरा, स्टेट कहाँ ठहरा, एक गांव में, तो इन अ विलेज, ओके। तो एक दिन वो फेरी वाला गांव में ठहरा, वन डे डेट पेडलर स्टेड इन अ विलेज। आगे क्या हुआ, और जब वो अपना खाना पकवा रहा था, उसने गधे को शेर की खाल पहना दी और जो कि खेत में उसे छोड़ दिया, ओके। तो उसको हम बोलेंगे, एंड वाइल ही वॉज कुकिंग हिज फूड ही ड्रेस्ड द डंकी इन अ लायंस स्किन एंड लेफ्ट हिम इन द बार्ली फील्ड। तो और जब, एंड वाइल यहाँ पर वेन भी आप ला सकते हैं, यहाँ पर वाइल भी चल जाएगा, यानी जबकि उस मरहले में, उस वक्त में, ही वॉज, वो खाना पका रहा था, ही वॉज कुकिंग हिज फील्ड, यहाँ पर पकाना है, तो यहाँ पर खाना पकवा रहा था और मैंने पकाना कर दिया। आप अगर पकवाना लाना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, एंड वाइल ही वॉज मेकिंग हिज फूड कुक्ड, ही वॉज मेकिंग हिज फूड कुक्ड, आप कह सकते हैं व्हेन ही वॉज गेटिंग हिज फूड कुक्ड, ये भी आप कर सकते हो, ओके। और जब अपना खाना पकवा रहा था, एंड वाइल ही वॉज कुकिंग हिज फूड, या आप कह सकते हैं एंड वाइल ही वॉज मेकिंग हिज फूड कुक्ड, उसने गधे को शेर की खाल पहना दी, he dressed the donkey in a lion's skin या cover, ओके। तो गधे को ड्रेस का मतलब पहनाना होगा यहाँ पे, तो हमने कर दिया पहना दिया, ड्रेस द डंकी, उसने गधे को पहना दिया इन अ लायंस स्किन, यानी शेर की खाल में, यहाँ पर शेर की खाल में पहना दिया, यानी शेर की खाल पहना दिया, और जो के खेत में उसे छोड़ दिया, एंड लेफ्ट हिम इन द बार्ली फील्ड, ओके। आसान जुमला, छोड़ दिया उसे जो के खेत में। उसके बाद चौकीदार को उसके पास जाने की हिम्मत ना हुई, लेकिन घर जाकर गांव वालों को इत्तला दी, ओके। तो चौकीदार ने उसे देख लिया, तो फिर क्या हुआ कि द वॉचमैन डिड नॉट डियर टू गो टू हिम बट वेंट होम एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। तो चौकीदार को उसके जाने के पास हिम्मत ना हुई, आपका एक जुमला हुआ, लेकिन घर जाकर गांव वालों को इत्तला दी, आपका अगला जुमला हुआ। तो चौकीदार को उसके पास जाने की हिम्मत ना हुई, इसको बोलेंगे द वॉचमैन डिड नॉट डियर टू गो हिम, आप कह सकते हैं द वॉचमैन कुड नॉट गो डियर टू हिम, ये भी आप कह सकते हैं द वॉचमैन कुड नॉट डियर टू गो हिम, ओके। लेकिन घर जाकर गांव वालों को इत्तला दी, यानी पहले घर गया फिर इत्तला दी, तो बोलेंगे बट ही वेंट होम, यानी घर गया, एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, और गांव वालों को इत्तला दी, यानी घर जाकर गांव वालों को इत्तला दी, ओके। तो चौकीदार को उसके पास जाने की हिम्मत ना हुई, द वॉचमैन डिड नॉट डियर टू गो टू हिम, लेकिन घर जाकर गांव वालों को इत्तला दी, बट वेंट होम एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, ओके। उसके बाद सब गांव वाले हाथों में हथियार लेकर निकल आए और ढोल पीटते हुए खेतों के पास पहुंचे और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसमें कई सारे हिस्से, पहला है सब गांव वाले हाथों में हथियार लेकर निकल आए, एक जुमला हुआ, और ढोल पीटते हुए खेतों के पास पहुंचे, ये आपका अगला जुमला हुआ, और शोर मचाना शुरू कर दिया, आपका अगला जुमला हुआ। तो इसको हम बोलेंगे all the villagers came out with weapons in their hands, okay, and they came to the fields beating drums and they started shouting। तो सब गांव वाले, all the villagers, हाथों में हथियार लेकर, with weapons in their hands, यानी हथियार के साथ अपने हाथों में, यानी हाथों में हथियार लेकर निकल आना, come out। so all the villagers, सब गांव वाले, came out, निकल आए, कैसे, हाथों में हथियार लेकर, यहाँ पर लेकर छूट गया है, with weapon in their hands, यानी हाथों में हथियार लेकर, यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उनके हाथों में हथियार के साथ, यानी हथियार लेकर, ओके। तो सब गांव वाले हाथों में हथियार लेकर निकल आए, हम बोलेंगे ऑल द विलेजर्स केम आउट विद वेपन्स इन देयर हैंड्स, और ढोल पीटते हुए खेतों के पास पहुंचे, और खेतों के पास पहुंचे कैसे, ढोल पीटते हुए, एंड दे केम टू द फील्ड्स, यानी दे केम यानी वो आए, आप रीच भी कर सकते हैं,
दे रीच द फील्ड्स, कैसे आप पहुंचे या कैसे आए, ढोल पीटते हुए, बीटिंग द ड्रम्स, तो ढोल पीटने के लिए बोलते हैं बीट द ड्रम्स, ये ढोल बजाना, ओके, और ढोल पीटते हुए खेतों के पास पहुंचे, एंड दे रीच्ड या दे केम टू द फील्ड्स बीटिंग ड्रम्स, और शोर मचाना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग, और उन्होंने यानी दे स्टार्टेड शाउटिंग, आप अगर दे के भी कह सकते हैं, एंड स्टार्टेड शाउटिंग, और शोर मचाना शुरू कर दिया, ओके। तो सब गांव वाले हाथों में हथियार लेकर निकल आए, बोलेंगे ऑल द विलेजर्स केम आउट विद वेपन्स इन देयर हैंड्स, और ढोल पीटते हुए खेतों के पास पहुंचे, एंड दे केम टू द फील्ड्स बीटिंग ड्रम्स, और शोर मचाना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग, ओके। उसके बाद है मौत के खौफ से घबरा कर गधा चीख उठा, ये आवाज गधे की थी। तो मौत के खौफ से आपका जो है पार्टिसिपल हो सकता है घबरा कर, मौत के खौफ से घबरा कर, ये आपकी सिचुएशन है, गधा चीख उठा, असल में गधा चीख उठा, ठीक, मौत के खौफ से घबरा कर, ये आपकी सिचुएशन है, ये आवाज गधे की थी, ये आवाज गधे की थी, ये आपका अगला जुमला है। तो इसको हम बोलेंगे scared to death the donkey screamed, this was a voice of a donkey, ओके। तो मौत के खौफ से घबरा कर, scared to death, scared to death का मतलब होगा मौत से घबराना, यहाँ पर मौत के खौफ यानी वही माना है, scared to death मौत के खौफ से घबराना, ओके। ये scared to death का तर्जुमा ही होता है मौत से घबराना या मौत के खौफ से घबराना, ठीक है। गधा चीख उठा, द डंकी स्क्रीम्ड, ओके। तो मौत के खौफ से घबरा कर गधा चीख उठा, इसको बोलेंगे स्केयर्ड टू डेथ, द डंकी स्क्रीम्ड। उसके बाद है ये आवाज गधे की थी, दिस वाज अ वॉइस ऑफ अ डंकी, ये आवाज, दिस वाज अ वॉइस ऑफ अ डंकी, यानी ये गधे की आवाज थी, ये आवाज गधे की थी। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो बोलेंगे दिस वॉइस वाज, क्योंकि ये आवाज के लिए आप दिस वॉइस कर देंगे, वाज बाद में आएगा, लेकिन हमने जो किया है वो कहा था ये गधे की आवाज थी, मैंने किया ये गधे की आवाज थी, ये जो तर्जुमा है दिस वाज अ वॉइस ऑफ अ डंकी, हम बोलेंगे ये गधे की आवाज थी, लेकिन यहाँ पर ये आवाज गधे की थी, तो आपको कहना होगा दिस वॉइस वाज किसकी, ऑफ अ डंकी, दिस वॉइस वाज ऑफ अ डंकी, ओके। तो मौत के खौफ से घबरा कर गधा चीख उठा, इसको हम बोलेंगे स्केयर्ड टू डेथ, द डंकी स्क्रीम्ड, ये आवाज गधे की थी, दिस वॉज अ वॉइस ऑफ अ डंकी, ओके गाइस। तो ये हमारी कहानी थी। इस कहानी से पता चल रहा है कि हम किसी इंसान को हमेशा धोखे में नहीं रह सकते, और सच्चाई की बात ये है कि जो है सच को आना ही है सामने, और सच की हमेशा जीत होती है, इसलिए हमें धोखा देने से परहेज करना चाहिए, किसी के साथ चीट वगैरह नहीं करना चाहिए, ओके। इन्हीं कलिमात के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म हुई, और हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।